हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल एसबी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल का रूटीन नहीं बना पाई, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी वेलकम करते हुए, वो मैं आपको इसी वीडियो में डाल दूंगी। तो कल का था रूटीन कुछ ज़्यादा खास नहीं, बीमार, तबीयत खराब, फिर आखिर हार के मुझे वही दवाई लेनी पड़ी जिससे मेरी तबीयत ठीक रहती है। तो कल दवाई लेके आई हूँ और एक जो मैंने पतंजलि की तरफ से योगा क्लास ढूंढी थी, तो मैं जाके योगा क्लास करके आई। सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे की क्लास। दूसरा, अब आके बैठी हूँ। आई आज मेरा फास्ट है, जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे है और मेरा संतोषी माता जी का फास्ट होता है। तो बस आलू में बॉईल करके गई थी, बर्तन धो के गई थी, सफाई करके गई थी और 7 बजे निकल गई थी। आलू बॉयल थे मेरे, तो 7 बजे निकल गई मैं अपनी योगा क्लास में। 7 से 8 बजे तक की करके फिर रास्ते में थोड़ा टाइम लगा, आई आके फिर मैं जैसे 7 बजे निकली घर से तो 7:30 पहुंची होंगी। दूर है क्लास, स्कूटर पे गई थी अपने, और वहां से जितने बजे मैं पहुंची उस क्लास मतलब उस टाइम से लेके मेरी 1 घंटे की क्लास हुई। फिर वहां से निकली, फिर वही आने का रास्ता वही। आते ही फिर मैंने जो आलू बॉईल किए थे उसको छिलके मैंने, जैसे आपको पता तड़का कैसे मैं फ्राइडे में लगाती हूँ, वो लगाया और आटा वाटा गूंदा, बच्चों को वही नाश्ता दिया। गोभी वॉश कर रखी थी, कल भी मैंने गोभी के पराठे बनाए थे और आधी गोभी वॉश करी रखी थी। अब देखते हैं उसको फ्राई करती हूँ या पराठे खाते हैं बच्चे। तो नाश्ता उसी से हुआ। इनका टिफिन भी छोटी डिब्बी में आज आलू फ्राई किए हुए दे दिए और 4 रोटी बना के दे दी। उसके बाद मैं अपनी चाय पानी धूप में बैठ के पिया और अपने आलू थोड़े से खाए। फिर मैं गई अपना किचन का और सामान लेने के लिए। तो बस किचन का सामान लेके अभी जस्ट आके बैठी हूँ। तो धीरे धीरे काम करेंगे। और मैंने घर की सफाई के लिए मेड देख लिया, देख के उसका वेट कर रही हूँ। मैंने 1:30 बजे का टाइम दिया था, तो 1:45 बज गए। अब आती कि नहीं आती, बट मैं हूँ कि मैं अपने बर्तन खुद करा करूँगी। मैं नहीं करा सकती काम वाली से बर्तन, खाली सफाई के लिए लगाऊंगी, क्योंकि कुछ देखो सारा अपने ऊपर होता तो नहीं हो पाता कुछ भी काम। बाकी बर्तन इसलिए कराऊंगी कि मेरी किचन की तहस नहस वो कर देती है, और उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से बंदा किचन जैसे मर्जी धो के साथ साथ लगाना, ज़्यादा धोते भी नहीं होते, साथ साथ धोते रहे। और उनके हिसाब से देखो अच्छी सी ड्रॉरें बनवाई है, उसमें पानी जाना, वो थोड़ी केयर करेंगे। किचन तो हमारी है, इसलिए मैं उस चीज़ की देखो, हर जिसकी किचन है, जिसने पैसा लगाया वो तो अपनी केयर खुद करेगा। बाकी इनको क्या है, वो तो अपना काम करके जाएंगे, सैलरी भी इसमें लगी हुई है। तो मैं क्या क्या लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। बिस्तर भी तय नहीं लगाए हुए, तो बिस्तर मैं अभी तय लगाऊंगी और डस्टिंग वगैरह करूंगी। साथ में मैं अपने धीरे धीरे सामान, मेरे पास किचन का सामान बहुत सारा है, तो मैंने कुछ तो निकाल दी भी, देखा भी नहीं, ला के रख रही हूँ। नवरात्रों से पहले मेरी किचन पूरी साफ़ हो जाएगी। अपना किचन टूर दिखाऊंगी पूरा मैं। और जैसे मेरे पास ये केटल थी पानी गर्म करने के लिए, तो नीचे मेरे फादर लोगों को चाहिए थी, मैंने उनको दे दी। मैं अपने लिए दूसरी लाई हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उनको अपनी दे दी तो मैं तब लाई हूँ। मैं नीचे रह गई थी, तो फिर मैं अच्छे नहीं लगा उनसे मांगते हुए, तो मैंने उनको ये दी और अपने ये ले आई। और दूसरा, मेरे बेटे, छोटे बेटे से चीनी का डिब्बा प्लास्टिक के लाई थी, जिससे शुगर एंड चाय पत्ती टी के लिए लिखा होता है, जैसे लिखे हुए, तो वो प्लास्टिक की लाई थी। जब मेरी किचन तैयार हुई थी तो मैं प्लास्टिक की लाई थी। तो वैसे मैं स्टील के रखती हूँ। तो उससे क्या हुआ, उसने चीनी चाहिए तो उसको चाय में डालने के लिए वो चीनी डालने गया और उससे वो छूट गया, क्रैक हो गया। उसने देखा नहीं, वहीं रख दिया। जब मैंने उस डिब्बे को उठाया तो सारी चीनी नीचे से निकल रही थी, तो मैंने फेंक दिया। मैं सोचा कि इस बार डेली यूज में ना प्लास्टिक या कांच के नहीं रखने चाहिए, और बच्चों वाले घर में तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो मैं स्टील का लाई, थोड़ा बड़ा साइज, तो ये चले रहेंगे। और जैसे भी काफ़ी टाइम चलते हैं स्टील के, मान जो वैसे के वैसे। और दूसरा, इसको जैसे थोड़ा क्रैक होने, ख़राब होने पे वापस स्टील के तोल के हिसाब से चले जाते हैं। तो एक मैंने ये लिया चीनी के लिए, चाय पत्ती के। और इसमें नाम नहीं लिखा हो, क्यों नहीं लाए, क्योंकि अब इसमें नाम लिखा हो तो फिर हम कुछ और रख नहीं सकते। तो ये ठीक है ना कि जैसे हम चाय पत्ती चीनी ना रख के कुछ और भी रख सकते हैं इसमें। तो चीनी चाय पत्ती के लिए हो गया। और ये डेली यूज़ पे हमारे को ज़्यादा ही चाहिए, तो इसलिए बड़े बड़े लिए, छोटे लिए। तो और एक मैंने सेम मैचिंग का जो अपनी स्लैब में रखूँगी मैं इसको, या रैक देखती हूँ, रैक पड़े मेरे पास 2, उसको टैल पे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने नमक के लिए ले लिए, तीनों सेट हो गए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे को डेली चाहिए होती हैं और बार बार चाहिए होती है। तो ये हमारे स्लैब पे रखे रहेंगे, बार बार हमें पैनेट्री खोलने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, ये मैंने स्टील के 2 ये लिए हैं। इस मेरे पास एक रखा हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे है डिज़ाइन, वो प्लेट्स के लिए है।
और ये थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, क्यों है क्योंकि मैंने ट्रे ली थी तो इस पे थोड़ा भारी चीज रख सकते हैं, तो मैंने ट्रे रख के भी देख के आई हूँ, जिससे ली थी ट्रे उसी ट्रे का नाप लेके रखी है। थोड़ा ये ऊंचे बने, कोई नीचे डिजाइन के ऐसे बने होते हैं छोटे प्लेट के लिए, छोटी प्लेटों के लिए, तो ये थोड़ा बड़ी प्लेट है या कुछ भी डिनर सेट की प्लेट्स वगैरह रखे। मैं इसलिए 2 लाई, एक मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसलिए लेके आई। ये तो एक तो मेरा हो गया माइंड में कि एक ट्रे रखने के लिए, दूसरा ये हो गया कि जो मेरे डिनर सेट रखे हैं वो ऐसे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, और छोटी प्लेट भी एक के ऊपर एक, और कटोरी के ऊपर कटोरी, गिलास ऐसे रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना जहाँ पर डिनर सेट रखा उसको निकाल के अच्छे से साफ करके, फिर इसमें सारी मेरी प्लेट्स आ जाएंगी, छोटी बड़ी सब आ जाएंगी, और 2 डिनर सेट है मेरे पास, तो एक तो मैंने खोला भी नहीं, उसकी प्लेट इधर आ जाएगी, और लास्ट में इधर कटोरियाँ आ जाएंगी, तो मेरा इतना स्पेस बच जाएगा, लगाने के बाद इतना स्पेस बच जाएगा। तो अब मैं लाई थी जो नॉन स्टिक तवा, जिसको मैं डोसा तवा कहती हूँ, नॉन स्टिक तवा जो लेके आई थी, तो मेरे तवे ख़राब हो गए थे, तो मैं नहीं चाहती कि स्टील का मैं जो है पलटा यूज़ करूँ। मैंने कहा उसके लिए मैं वुलट कहते हैं या लकड़ी कहते हैं, लकड़ी का ये पलटा यूज़ करूँ, जिससे मेरा तवा ख़राब ना हो। दूसरा, मैं जो बर्तन धोती हूँ तो स्टील का जो मतलब मेरे ऊपर सिंक के ऊपर स्टील का लगा हो रहा है, हाथ नहीं पहुँच पाता क्योंकि मेरी स्लैब ऊपर है। और दूसरा ये है कि मैं नीचे अपना नहीं है, मेरे बच्चों को प्लेट्स कटोरी गिलास निकालने में दिक्कत ना हो, और मैं भी जैसे कुछ धोऊँ तो उसके नीचे ट्रे लगी हुई है, तो वॉश होके मैं आपको पूरा सेट बना के दिखाऊंगी, पर आपको पिक में दिखा देती हूँ। ऐसे कुछ इस तरीके से है, चम्मच बच्चों को नहीं मिलती, स्पून नहीं मिलते, तो प्लेट साथ का धोई, साथ के कटोरी गिलास जो डेली में अपने कितने हमारे बर्तन होंगे, और यहाँ ट्रे से निकाल के पानी फेंक देंगे, जिससे स्लैब गीली नहीं होगी और मेरी ड्रॉर भी गीली नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं ये अपने सिंक के पास रखूँगी। तो बस इसको जब हम लगाएंगे उसके बाद मैं पूरा आपको किचन टूर दिखाऊंगी अपना, तो बने रहेगा मेरे आज इस ब्लॉग में। मिलते हैं आपको अपने रूटीन के साथ। तो गाइस बारी आ गई है जो मैं स्टील के जो ये स्टैंड लेके आई थी, तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इस टाइम मेरी ड्रॉर कैसी है, और इसको इसमें लगाने के बाद मेरी ड्रॉर की सेटिंग कैसी लगती है, तो आप बताना मुझे। गाइस मेरी किचन की इस टाइम देखो, कोई घर पे आया तो मैंने डिनर सेट निकाला था, तो उस टाइम धो के ऐसे ही लगा दिया। तो ये मेरा एक डिनर सेट है, और एक डिनर सेट ऊपर है। ऊपर वाला जो डिनर सेट है उसके डोंगे भी मैंने यहाँ रख दी जल्दी जल्दी, और खाली जैसे ये डोंगे ऊपर ही रखे थे, तो और ये डोंगे नीचे ही थे, तो मैंने अच्छी तरह सेटिंग की हुई थी, जब निकले तो फिर सही से नहीं लगे। तो ऑर्गेनाइज़र में इसके लिए और एक आधे देख रही हूँ कि किस हिसाब से, आजकल कटोरियों के लिए भी आते हैं ना कि नीचे स्पेस बन जाए, तो आधी कटोरी नीचे आधी ऊपर, तो वो ऑनलाइन मिल रहे हैं मुझे, तो अमेज़ोन से ज़रूर मंगाऊंगी मैं उसको। बाकी अभी जो हाल देख लीजिए इसका ऐसा है, और जो अब मैं सेटिंग करने जा रही हूँ वो इस तरीके से है, तो देखते हैं कैसा लगता है। एक एक करके ड्रॉर साफ करूँगी और एक एक करके दिखाऊंगी, फिर पूरी आपको अपना जब पूरी क्लीन हो जाएगी किचन, तो मेरा किचन टूर दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं और बने रहिएगा। तो गाइस देखिए, अभी मैंने एक ही रैक लगाया है और दोनों डिनर सेट की प्लेट्स इसमें आ गई हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहले की अकॉर्डिंग। और बस ये है कि ये जो मेरा डिनर सेट मैंने आज तक नहीं खोला, ये न्यू पड़ा है मेरा डिनर सेट, तो मैंने भी आपको दिखाती हूँ। इसकी प्लेटें कुछ खोल के मैंने जो पैक पड़ी थी वो भी लगा दी हैं साथ में। कि नया वाला डोंगा इसमें आया है, बस इस वाले डोंगे की जगह नहीं बची तो मैं नीचे लगाऊंगी। बट ये है कि प्लेट्स के जो मैं 2 रैक लाई हूँ उनमें से एक बच गया और एक था मेरे पास, तो ये भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और देखिए पहले के अकॉर्डिंग कितना अच्छा लग रहा है। ये ऊपर की तो गाइस आपको दिखा चुकी हूँ, नीचे की इस तरह है। ये स्टील का मैं थोड़ा नीचे रख लूँगी, और मेंटल के मेरे पास 2 और हैं वो इसके ऊपर रख दूँगा, और इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज लाऊंगी। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, कुछ के एक्चुअली जब खरीदने जाऊँ तो कुछ पता नहीं चलता। हुआ 3 बार मार्केट से होके आ गई हूँ मैं, फिर भी अभी भी कुछ ऐसा कुछ रह रहा है। तो बाकी साथ वाली ड्रॉर को मैंने, बाकी जो कप वगैरह मैंने वो भी नए निकाल लिए हैं। जैसे कि उस दिन मार्केट से आपको आके दिखाया था कि मैं कप लाई हूँ ये वाले, और ये वाले मेरे पास पहले ही थे। इसकी प्लेट्स है, इसके स्पून है, इसकी कुछ ये वाली जो है नमकीन बिस्किट की प्लेट है, ये कुछ इस तरीके से, जो मैं आपको अपनी कुकिंग में दिखाती रहती हूँ।
रेसिपी वगैरह में। और कुछ इसकी जो चाय रख के पीने के लिए ये भी एक फैंसी है प्लेट, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। बाकी स्पून है और ये मैंने कप खोल ली है। बाकी ये कुछ बड़े ग्लासेस हैं, कोई गेस्ट वगैरह हैं तो उसके लिए, अब डेली के लिए तो यूज़ नहीं होंगे। और इसकी कुछ गोल नमकीन बिस्किट रखने के लिए कांच की, और कुछ ये नमकीन बिस्किट के लिए। तो मैं ये डेली में जैसे कभी कोई अचानक आता तो मैं इसमें ऊपर ऊपर रखी होगी तो निकाल लूँगी। बस ये हो गई है। और कुछ इस तरीके से मेरे पास पूरा बॉक्स पैक है ये। जैसे अब मैं स्टफ, अब मेरी किचन को देख रही हूँ कितनी गंदी है, क्योंकि अब काम कर रही हूँ तो फैलाऊँगी तो इसका क्या यूज़ है। इसमें तो ऐसे बना हुआ कि गैस पे रख लो, ऐसा ना हो कि मैं गैस पे रखूँ, ब्लैक टी बना रही हूँ या कॉफ़ी बना रही हूँ तो फट ना जाइए। तो ये भी मेरे पास पैक थी, इसके पापा लाए थे बच्चों के। और कुछ इसके इस तरीके से कांच के कप हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी खोल लूँ और लगा लूँ। तो खुले होंगे तो मैं यूज़ करूँगी। तो अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कप, और जैसे आपको बताया था ये ग्लास की जो जग है। कुछ इस तरीके से ये ट्रे थी तो मैंने यहाँ लगा दी है। ये ट्रे है पीछे 3 सेट, और ये 6 कप हैं। और ये जग है जिसमें, तो ये खुली रहेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पुरानी ट्रे हो गई थी, बट ये बहुत चल रही, पक्की है। इसी के साथ कि मैं ये तीनों लेकर आई हूँ, तो इसका जो प्रिंट उतरता जा रहा है, और कुछ मेरे को भी आता था कि अगर उतारा तो मैं इसको उतारती रहती हूँ। तो इसको मैंने जो इसके नीचे लगा दिया, ताकि मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसको ट्रे को निकाल के सीधा यूज़ कर लूँ। और ये यहाँ रखी थी तो ये ड्रॉर खाली होगी। तो मेरे सूप के जितने भी बॉल जो है स्पून के साथ दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ अपने घर के अकॉर्डिंग मैंने 4 निकाल लिए, तो बाकी ये रख दिए। मेरे 12 का सेट लाई थी, इसके बॉक्स फेंक दिए मैंने। तो जैसे कोई गेस्ट वगैरह है, सूप बनाना हो तो बहुत सारे बॉल होने चाहिए, और सूप वगैरह बनाती रहती हूँ मैं। तो मैंने इसको यहाँ लपेट के रख दिया, जब जरूरत होगी तो यहाँ से निकाल लूँगी। अब रही बात, यहाँ के जो गिलास थे वो मैंने पानी के लिए डेली में यूज़ निकाल लूँगी, तो बाहर रैक में रखूँगी। तो गाइस, जो एक स्टैंड है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। जैसे कढ़ाई के ढक्कन, फ्राई पैन के ढक्कन, और कुछ बच्चों की जो ये जो बोलते हैं प्लेट्स हैं खानों वाली, जिसमें दही, सब्जी, दाल, ये सब इनकी प्लेट्स हैं। और जो ये कुछ मैं जो कहा था पुरानी के बाद ये लेके आई थी, और कुछ ये लाई थी इससे पहले जो मैं आपको दिखाई थी ब्लैक कलर की। और एक एक्स्ट्रा तवा और रोटी के लिए या भरने का बर्ता छानने के लिए, और ये मेरा चॉपिंग बोर्ड। तो बस ये इसमें आ गया, और देखो कितनी अच्छी तरह से बंद हो रहा है। और जब चाहिए तो निकाल लो। और कुछ ये स्पेस बचा तो इसमें भी कुछ रखूँगी मैं, ताकि ये उधर उधर हिले ना। और जैसे कि ये ट्रे, ये भी मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी थी, कपों के साथ कुछ भी नमकीन बिस्किट घर में डेली यूज़ के लिए। अच्छा, वो जो मैंने ट्रे हैं जो अभी 3 सेट दिखाई थी वो गेस्ट के लिए, और डेली ये हमारी यूज़ होने वाली या नॉर्मल वैसे कोई आया था उसके लिए। तो बाकी इस ट्रे का देखती हूँ, ये आई नहीं, इससे ड्रॉर बंद नहीं होती, काफ़ी बड़ी है तो उसको मैं ऊपर ही रखूँगी। तो गाइस, एक रैक जो था मेरे पास, जो पहले का था, वो मैंने यहाँ रख दिया छोटी सी प्लेट के लिए, जो आगे बड़ी प्लेटों में अटकता रहता है। तो मतलब बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें जो छोटी प्लेटें बड़ी प्लेटों में अटकती रहती, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं होती नीचे रख दी हैं। कुछ अभी मैंने टोकरे में रखी तो वो भी लगा दूँगी। तो बिल्कुल टाइट स्पेस, एक एक करके ड्रॉर लगा रही हूँ, और ड्रॉर एक एक करके साफ़ हो रही है। एक ड्रॉर रह गई है, बाकी सब प्लेस सब लगा के सामान 2 जो ड्रॉर मैंने खाली कर दिए, और कुछ लेके आऊँगी सामान फिर लगाऊंगी इसमें। और पेनेंट्री जब मैं राशन लाऊंगी तो डिब्बे तब खोलूँगी, जो कंटेनर वगैरह लाई थी, और कुछ कंटेनर मेरे पहले से लगे थे तो उनको साफ़ करके नवरात्रों के आसपास पेनेंट्री पूरी करके। तो मैं राशन इसलिए नहीं लगा रही कि अभी चल भी रहा है, दूसरा कि जब मैं मतलब कंटेनर साफ़ हो जाएंगे तो एक बार साथ में लगा लूँगी, अभी लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी रखा हुआ मेरा
तो एक ही बार सारी ऑर्गेनाइज करके पेनिट्री दिखाऊंगी, फिर आपको मैं आपका मतलब अपना जो किचन टूर दिखाऊंगी। बट आपको ये साफ़ करते क्लीन करते दिखा रही हूँ, तो मेरा पूरा दिन इसमें ही निकल गया, शॉपिंग करते हुए, किचन साफ़ करते हुए। तो अभी फ्राइडे को मेरा फास्ट है, तो मैंने सोचा बैठ के थोड़ा ब्रेक लिया जाए और चाय पी जाए। और मुझे ये हो रहा है कि एक मंगोलिया और 2-3 मैं स्लैब लगाने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं, फ्रिज की तरफ हटा के मेरे इस किचन के साथ का एक बॉक्स बना हुआ मैंने नीचे 2nd फ्लोर में रखा हुआ है, तो मैं हो सकता है उसको ऊपर लाऊं और अपने पोने वगैरह जो मिक्सी के जार वगैरह जो बीच में ड्रॉर में अटकते रहते हैं वो उसी के लिए स्पेशली बनाया था, तो मैं उसको दोबारा सोच रही लेकर आ जाऊँ, तो उसमें करते हैं सेटिंग। तो गाइस फाइनली छोटी सी ऐसी कोशिश थी मेरी, जो मैंने किचन साफ़ कर दी है, क्लीन होगी है पहले की अकॉर्डिंग मेरी किचन और अब की अकॉर्डिंग किचन देखना। तो अभी मेरा ये किचन टूर नहीं है, बस ये है कि अभी जो ये मैं आपको जैसे बताया था कि मैं डिब्बे लेकर आई हूँ, ये रैक थोड़ा साफ करके, 2 है मेरे पास, एक और है, तो मैं सोच रही यहाँ लगा लूँ जिससे मेरे को नज़दीक में, जैसे मुझे अगर मैं पेनिट्री पे लगाती हूँ तो मुझे मिल जाएगा चीनी चाय पत्ती, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड को सुबह कुछ चाहिए हो तो फिर ये इजी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है बीच में, तो पता चल जाएगा चीनी चाय पत्ती नमक का है, तो ये यहाँ लगा दूँगी। तो इसको ड्रिल से करना है मुझे। कप्स मेरे सारे नीचे निकाल लिए, ऊपर के 2 मेरे कॉर्नर खाली हो गए, ऊपर के दोनों कॉर्नर खाली हो गए। अभी सिर्फ अंदर से मैंने किचन साफ की है, बाहर से नहीं हुई, बाहर से दोबारा करूँगी, और कितनी बार कर लो, वाइट है तो ठीक, मतलब धब्बे पड़ जाते हैं तेल के, ऑयल के, जो भी है। चिमनी क्योंकि लगी नहीं है मेरी, तो ऑयल के धब्बे लग जाते हैं, और प्रॉपर मुझे रगड़ के साबुन से या क्लीनर से पूरा साफ करना पड़ता है, तो ये मैं आराम से करूँगी। अभी मेरी अंदर की हुई है, तो आधा मेरे नवरात्रों का काम निपट गया है। और मैं ये बास्केट लाई थी, जैसे कि आपको बताया था, ज्वाइन करके छोटे बेटे का हाथ नहीं पहुँचता, दूसरा सेल्फ ऊपर है, तो ऊपर भी मेरा हाथ नहीं पहुँचता, तो मैंने अभी जैसे सारे यहाँ लगा दिए, और ये पैरेट अंदर कॉर्नर में चले जाएंगे। तो मैं एक ही करके दिखाती हूँ कि मेरे कहाँ तक मैंने किचन साफ किया है। तो आपको मैंने पहले दिखाया था कि पहले मेरा डिनर सेट कैसे लगा हुआ था, तो अब देखिए अब मैंने किस हिसाब से वो रैक लगा के कैसे सेटिंग कर दी, वो आपको दिखा चुकी हूँ मैं। दूसरा कप वाले पोर्शन का ये भी साइड मैंने कर दिया, जब कोई आएगा तो यहाँ से मैं टिश्यू, या वैसे ही डाइनिंग टेबल लाऊंगी तो फिर टिश्यू रखूँगी मैं। तो ये जग भी मैंने निकाल दिया अपने यूज़ के लिए। चाय भी सोच रही हूँ नाश्ते के टाइम भर के रख दिया करूँगी इसमें, जैसे सर्दियों के टाइम भी रखते हैं। तो बाकी और जो मैंने आपको जैसे कहा कि ऊपर का कॉर्नर साफ किया, तो सॉरी मैं बता दूं कि ऊपर का मैंने ऐसा है कि जो कम यूज़ होने वाले डोंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मिल्टन के जो है मिल्टन के जो गरम डोंगे होते हैं वो रख दिए हैं। कुछ इडली का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वो इडली स्टैंड रख दिया है मैंने, डोंगे छोटे मोटे रख दिए जो नीचे ड्रॉर में अटकते रहते हैं। दूसरा जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ये दिखाया था, तो ये, और अभी ये फ़िलहाल के लिए खाली है, तो मैं इसको सोच रही हूँ कुछ बनाने के लिए। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जैसे डिसाइड होगा तो आपसे तो डिस्कस करती रहती हूँ, तो मैं करूँगी। वॉलपेपर का ऐसा है कि आप जैसे ये गैस पाइप है, तो इसका जब पूरा प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा तो मैं वॉलपेपर तक चेंज मतलब कर दूंगी। और वो कुछ वॉलपेपर मुझे पसंद नहीं था, मुझे एक्चुअली डार्क चाहिए। अगर वो जो वॉलपेपर में जो लाई हूँ सेम इस कलर का है और सेम एक के ऊपर एक लगा दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं आया उसमें वॉलपेपर में। मुझे वॉलपेपर लाने का ये था कि मैं इस वॉल से बोर हो गई थी, तो मुझे वो चेंज लाना था, मतलब सॉरी टाइल से, तो मुझे चेंज के लिए मैं वॉलपेपर लाई थी। तो वो वॉलपेपर सेम ऐसी लाइनिंग वाली बनी हुई है, तो ऐसा है कि वो मुझे फिर वही होगा ना कि एक का टेस्ट देखा, मतलब मुझे पसंद नहीं आता, मतलब लुक, और वही वॉलपेपर में वापस न जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करके डार्क लाऊं या किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। और जैसे मैंने केटल लगा दी है, मैंने जैसे बच्चों के तांबे की गिलास मैंने कहा भर के रख लो, पी लिया करो। और यहाँ कुछ बच्चों की इनकी ऑफिस ले यानी बॉटल है, ढक्कन लगा दूँगी मैं, बॉटल एक्स्ट्रा भर के रख दी है। और यहाँ का एरिया मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ का मैंने किचन का एक बॉक्स बनवाया था, तो वो बॉक्स वापस लाना है। और कुछ आरओ के ऊपर मैंने कुछ सोचा हुआ है, और कुछ जैसे
अभी मेरी खिड़की की सफाई करनी है, कुछ ऐसे ही रख दिया था मैंने, तो यहाँ के लिए आपको दिखाए थे पर्दे, वो लगाऊंगी मैं। और फ्लावर वगैरह से पूरा मतलब जब टूर देखोगे आप मेरा किचन का, तो इस साइड में वो जो टांगने के लिए आता है, एक दो मेरे छन्नी वगैरह है वो गिरती रहती है, अंदर ड्रॉर में नहीं आती, तो मैं वो दो यहाँ टांग दूँगी और ईजिली मुझे मिल जाएगी वो। और कुछ पॉलीथीन रैक है मेरा, जो मैंने नीचे में फर्स्ट फ्लोर में थी तब मैंने लिया था, तो वो मेरे को लगाना, मैं खिड़कियों में जैसे ये बिहार रख देती हूँ ना पॉलीथीन, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रैक लाई थी तो वो लगा दूँगी। दूसरा यहाँ पर जो है मैंने अभी के लिए मैंने ये ऐसे ही रख दिया, और इसमें मैं अपना जैसे स्नैक्स वगैरह रखूँगी। आपको जैसे कि मैंने दिखाया कंटेनर वगैरह, तो जब मैं कंटेनर की सेटिंग करूँगी तो यहाँ मेरे स्नैक्स का हो जाएगा। और कुछ मैंने प्लेट जैसे अब यहाँ से सूख जाएगी, तो मैं ऊपर लगा दूँगी। और डेली की अभी जैसे ज़्यादा होगी तो मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो ज़्यादा प्लेट हो गई है, तो मैंने एक साथ मांग दी, फिर उसको ऊपर रख दूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत की चाहिए वो मैं यहाँ रखूँगी। तो जैसे कि बताया था, ट्रे में ये आ नहीं रही थी ड्रॉर में, तो इसको ऊपर रख दूँगी, डेली में यूज़ हो जाएगी। तो कुछ मैंने फ्रिज के ऊपर चेंज करना है, तो फ्रिज के ऊपर मैं कुछ चेंज करूँगी। तो अभी मेरे जो है फ्रिज का लुक कुछ इस तरह है, उसको मैं साफ़ करूँगी। ऊपर से अब तक डस्ट आती रहती है, तो कितनी बार साफ़ करो वैसे ही हो जाता है, तो मैं इसको कुछ चेंज करूँगी। बाकी पेनेट्री के साथ वाला एरिया भी कुछ चेंजिंग मैंने सोचा हुआ है माइंड में, और कुछ जो सेटिंग देख रही है वहाँ भी मैं उसके ऊपर फ्लावर लगाऊंगी। तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। रेसिपी बोलती बट मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, तो कल मिलते हैं। अभी के लिए इस वीडियो का एंड करेंगे, तो बाय बाय और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।